अस्सलाम वालेकुम। किस किस सिचुएशन में आपका पैनिक होना नहीं बनता? चाहे आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, कौन कौन से ऐसे टाइम हैं जो मार्केट में अगर आ जाते हैं आपने पैनिक नहीं होना? जब भी आप किसी भी कॉइन को लॉन्ग करते हैं, किसी भी कॉइन को शॉर्ट करते हैं, मेरी आपसे पहले हमेशा यही रिक्वेस्ट होती है कि आपने अगर बीटीसी पर ट्रेड ओपन करनी है, सोल पर आपने ट्रेड ओपन करनी है, यानी कि ये ना हो कि अगर आपने बीटीसी को लॉन्ग कर दिया, $3000 आपके पास है 5% के मार्जिन से या 10% के मार्जिन से, उसके बाद मार्केट वहाँ से डंप होना शुरू कर दे। लाइक अगर आप देखें बीटीसी को आपने लॉन्ग किया होता 1,09,000 से और मार्केट आ चुकी है 85 के पर, 86 के पर, तो अब आप कैसे मैनेज करती है अपनी ट्रेड को? तो इससे अच्छा है कि जब भी आप ट्रेड ओपन करें, आप सबसे पहले दिखा करें कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस कहाँ पर आएगी। 40 से $50,000, 60 से $70,000 अपनी लिक्विडेशन प्राइस आप दूर रखें, क्योंकि अगर मार्केट डंप करती है, आप उस ट्रेड को, उस पोजीशन को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपने किसी भी ऐसे गेंदर्स में, किसी भी ऐसे अनस्टेबल कॉइन को उठाया, उसको आपने लॉन्ग कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ये सोच कर कि ये यहाँ से नीचे आने वाला है या ऊपर जाने वाला है, और वो अगर वहाँ से डंप करना स्टार्ट कर दे और इतना डंप करे, इतना डंप करे कि आपके लिक्विडेशन के आसपास आ जाए, अब आपका पैनिक होना बनता है, क्योंकि आपने स्टेबल कॉइन पर ट्रेड ओपन नहीं की। कब आपका पैनिक होना नहीं बनता? अगर आपने बीटीसी को लॉन्ग किया था 1,09,000 से और आपकी लिक्विडेशन प्राइस है 0 पर, अब आपका पैनिक होना नहीं बनता, क्योंकि आप 2 से 3 दफ़ा डीसी भी करेंगे तो आपकी लिक्विडेशन प्राइस आ जाएगी 10,000 पर, 15,000 पर। उस प्राइस को आप मैनेज कर सकते हो। यानी कि अगर आपने बीटीसी को लॉन्ग किया होता 1,09,000 से और मार्केट आ चुकी है 85 के पर, 80 के पर, एक आपकी एंट्री यहाँ पर बनती थी, आप 2 एंट्री भी यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर डीसीए कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 2 दफ़ा डीसीए करते, अगर आपकी लिक्विडेशन प्राइस पहले है 0 पर, अब आपकी लिक्विडेशन प्राइस आ जाएगी 10,000 पर, या आई थिंक 30,000 पर आ जाएगी, 20,000 पर आ जाएगी। अब आपका पैनिक होना नहीं बनता। किस किस सिचुएशन में आपने पैनिक नहीं होना? जब आपने अच्छी तरह से अपना रिस्क मैनेज किया हो तो आपका पैनिक होना बनता ही नहीं है, चाहे मार्केट जिधर भी जाए, क्योंकि आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। जिस बंदे ने पहले फ्यूचर के अंदर किसी भी कॉइन को लॉन्ग किया, लाइक बीटीसी को, सोल को, इथेरियम को, और उसके लिक्विडेशन प्राइस है 0 पर, और अगर मार्केट वहाँ से क्रैश होना स्टार्ट कर देती है, वहाँ से डंप होना स्टार्ट कर देती है, तो आपका पैनिक होना नहीं बनता। आप स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मार्केट काफ़ी नीचे आने वाली है, आप उस ट्रेड को क्लोज भी कर सकते हैं। पैनिक कौन सा बंदा होगा? जिसने हाई से हाई मार्जिन यूज़ किया होगा, जिसने हाई से हाई लेवरेज ओपन की होगी कि मैं 300x या 200x या 100x से ट्रेड ओपन करता हूँ। उसके बाद जब मार्केट क्रैश होती है, फिर वही लोग इस टाइम पर परेशान होते हैं कि वो कैसे मैनेज करें अपनी ट्रेड को। जब भी आप ट्रेड ओपन करते हैं, पहले आपने सारी कैलकुलेशन करनी है। आपने 3 से 4 दफ़ा सोचना है कि अगर आपने किसी भी कॉइन को लॉन्ग करना है, अगर ये मार्केट वहाँ से डंप करती है, तो आपने अपनी उस ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। जब स्टार्टिंग में आप ये नहीं सोचोगे, स्टार्टिंग में ट्रेड ओपन करने से पहले आप ये नहीं सीखोगे, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब भी मार्केट डंप करेगी, आप पैनिक होना शुरू हो जाओगे, बार बार आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, बार बार आप उसी ट्रेड को कभी लॉस में कट करोगे, कभी शॉर्ट करोगे, कभी लॉन्ग करोगे, कभी सोचोगे मैं इसमें और एक एंट्री ले लेता हूँ। तो बार बार कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप 4 बार एंट्री लें तो आपकी लिक्विडेशन बहुत आसपास आ जाती है। जब भी मार्केट आपकी लिक्विडेशन के पास आती है, आप उस ट्रेड को लॉस में कट कर देते हो। क्योंकि मैंने देखा है आधे लोग तो पैनिक हो जाते हैं टिकटॉक पर या यूट्यूब पर। तो जब भी आप लोग टिकटॉक पर या यूट्यूब पर इधर उधर ये वीडियोस देखते हो कि मार्केट यहाँ से डंप करने वाली है या मार्केट यहाँ से पंप करने वाली है, उतना ही पैनिक होना शुरू हो जाते हो। बार बार अगर आप उस कॉइन में एंट्री लोगे, बार बार आप डीसीए करेंगे किसी भी कॉइन में, तो एक टाइम फिर आप पर ऐसा आएगा कि आपकी लिक्विडेशन बहुत आसपास आ जाएगी। और फिर अगर मार्केट आपकी लिक्विडेशन के पास आ जाए, लाइक बीटीसी अभी है 86 के पर, अगर आपकी लिक्विडेशन प्राइस है 70 के पर, 75 के पर, अब तो आपका पैनिक होना बनता है। क्योंकि इसके पीछे रीज़न तो यही है ना कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन यूज़ किया, ज़्यादा से ज़्यादा आपने लेवरेज ओपन की, ये सोच कर कि मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन एक टाइम आप पर ऐसा आता है कि बाद में आप पैनिक होते हैं और पैनिक होकर उसी ट्रेड को आप लॉस में कट कर देते हो। और फिर ये भी होता है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाती है। लाइक अगर बीटीसी 80 के से रिवर्स हो गया, 1 लाख पे चला गया, 1,09,000 पे चला गया, आप लोग फिर बाद में परेशान होंगे, काश मैं क्लोज ना करता और आज अच्छे प्रॉफिट में होता, या मैं एंट्री पे क्लोज कर देता।
तो जब भी आप ट्रेड ओपन करें आपने पहले कैलकुलेशन करनी है कि आपने डीसीए कहाँ पर करना है, आपकी लिक्विडेशन कहाँ पर आएगी, या आपने दूसरी एंट्री स्पॉट में कहाँ पर लेनी है, तीसरी एंट्री आपने कहाँ पर लेनी है। अगर आपने स्पॉट में बाइंग करनी है किसी भी कॉइन पर तो आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है और आपने स्टेबल कॉइन को टारगेट करना है। ये ना हो कि आप किसी भी ऐसे अनस्टेबल कॉइन को उठाओ, उसमें आप बार बार पार्ट्स में बाइंग करो ये सोच कर कि ये मेरी एंट्री पर आ जाएगा। कभी कभी आप किसी ऐसे कॉइन को बाई कर लेते हो जो कि बाद में पंप करते नहीं है, चाहे आप उसको 2 साल देखें, 3 साल देखें, 4 साल देखें। डॉट को आप देख लें, डॉट का ऑल टाइम हाई देखें और डॉट अभी कहाँ पर है, ये बातें सोचें। इथेरियम का ऑल टाइम हाई देखें, कितने अरसे के बाद इथेरियम ऑल टाइम हाई के आसपास गया। यानी कि अगर लोगों ने बाई किया होता आज से 4 से 5 साल पहले 4700 पर, 4500 पर, तो आज उन पर वो टाइम आया है कि आपकी एंट्री पर इथेरियम आ जाया है। यानी कि आपको 3 साल लग गए हैं, 4 साल लग गए हैं ये वेट करने में कि आपका इथेरियम आपकी एंट्री पर कब आएगा। तो इसको 4 से 5 साल का अरसा हो चुका है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आप ट्रेड ओपन करो पार्ट्स में बाइंग करो। अगर आपने स्टेबल कॉइन को टारगेट करना है, स्टेबल कॉइन के अंदर आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है, तो भी आपने पहले ये कैलकुलेट करना है कि आपने फर्स्ट एंट्री कहाँ से लेनी है, दूसरी एंट्री आपने कहाँ से लेनी है, तीसरी एंट्री आपने कहाँ से लेनी है। अगर आप बार बार हाई मार्जिन यूज़ करोगे या बार बार आप पार्ट्स में बाइंग करते जाओगे, देखो पार्ट्स में बाइंग करना आपका तब बनता है जब आपको अच्छी तरह से कैलकुलेशन हो। अगर इथेरियम है 4700 पर, आपके पास है $1000, आप $150 का बाई करो। उसके बाद जब ये डंप करते हैं 4000 पर भी आपकी एक एंट्री हो, 3000 पर भी आपकी एक एंट्री हो और 2200 पर भी आपकी एक एंट्री हो। इस तरह से आपने एंट्री सेट करनी है कि अगर इथेरियम बार बार डंप करते हैं तो आपकी एंट्री कहाँ पर हो। तो जब आप एक ही मार्केट प्राइस पर सारे फंड का बाय कर लोगे, जब मार्केट वहाँ से ड्रॉप होना स्टार्ट करेगी तो फिर कैसे मैनेज कर सकते हैं आप उस अपनी पोजीशन को, क्योंकि आपके पास पीछे फंड भी नहीं होता कि आपने कैसे बाय करना है, किस एंट्री पर आपने कितना बाय करना है, किस एंट्री पर आपने सेल करना है, कहाँ पर आपका टीपी है, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है। ये बातें आपने पहले सोचनी है। अगर ये सारी बातें आप पहले एक अपनी पूरी यानी कि डायरी पर लिखेंगे कि आपने ऐसे ट्रेड ओपन करनी है, ऐसे आपने क्लोज करनी है, यहाँ पर आपकी पहली एंट्री है, यहाँ पर आपकी दूसरी एंट्री है, उतना ही आप लोग सेफ रहेंगे।